इस वीडियो में हम सेंट्रोइड फार्मूला क्या होता है पूरी अच्छी तरीके से सीखेंगे। एक थ्योरम है, यानी कि ये इसमें हम लोग एग्जांपल भी समझेंगे, साथ साथ में समझेंगे कैसे इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझ लो कि मीडियन ऑफ जो ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और पॉइंट ऑफ जो उनका कॉन्ग्रुएंट होता है यानी कि जो सेंट्रॉइड होता है डिवाइड करता है उसी मीडियन को 2:1 रेशो में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कोई सेगमेंट ए डी है, यानी कि यहाँ ए से हमने ए डी पर एक मीडियन है और जी जो है सेंट्रॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी जो है सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो ये जो डी है बी सी को समान भागों में यानी मिड पॉइंट हो जाएगा डी, यानी कि इस लाइन पे अगर हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो डी का हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम मान लेते हैं कुछ भी, चलो इसको मानने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, डी को हमने बोल दिया मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बी सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ पर बोला एक्स वाई, पहले हमने इसको एक्स वाई मान लिया है, तो कैसे निकालेंगे? x1 और x2, यानी कि हम लोग बी और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों को ऐड कर देंगे, या उसके x1 और x2 को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2, और y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम के फॉर्मूले से जो हमने पहले सीखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट जी जो है उसको हमने माना x एंड y, सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी ट्रायंगल का जो हमने दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो ए डी है उसको ए जी को मिलेगा 2 और जी डी को मिलेगा 1 रेशो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमको क्या मिल गया है? डी के भी कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अगर कोई सेगमेंट है ए डी, जिन अब हमें इसका भी पता है और इसका भी पता है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी यानी वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट पता है, तभी हम सेगमेंट सेंट्रॉइड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जो ए है और डी है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है, और ए डी को जो जी है 2:1 रेशियो में भागों में बांट रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। इस कॉन्सेप्ट में आता है सेक्शन फॉर्मूला, जो कहता है एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 2 इंटू यानी जो उनका रेशो है, पहला वाला रेशो और दूसरा वाला रेशो यहाँ प्लस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2m, सॉरी यम होता है और x1 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर n होता है और x2 होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये d का कोऑर्डिनेट है और ये वाला a का है, a का x1 d का x1 सिमिल, और यहाँ पर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, सेक्शन वाला मैंने सिखाया है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इससे कंफ्यूज मत हो, ये बस है d का पूरा, यही अगर वैल्यू निकाल देंगे तो उसको कुछ हम x4 दे देंगे, समथिंग एल्स। ठीक है, सिमिलरली y में भी y का क्या होगा? यम की वैल्यू वही रहेगी, एन की वैल्यू वही रहेगी, 2 और 1। बस जो इसका y का a का y1 क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 है, और d का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 प्लस ये पूरा फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ रहा है ना? तो इसको हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे, नीचे भी 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा नीचे 3, इसके भी नीचे 3 बचेगा, और फिर हम लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर सॉल्व आउट कर देंगे, y1 y2 y3 सिमिलरली x1 x2 x3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि आपका सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो हमें बता दें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट, जैसे ये 2:1 क्यों आ रहा है, या फिर डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, फिर अगर जी का कैसे निकाला, तो हम सब कुछ बताएंगे। हमने 2 फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, एक तो हमें पहले से पता होता है कि 2:1 होता है, दूसरा मिड पॉइंट से डी का निकाला, फिर ए डी से जी का निकाला सेक्शन फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, ये हमने थ्योरम बनाया है, फार्मूला बनाया है। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइफ में कुछ अच्छा करें, अगर कर रहे हैं तो, नहीं करना है तो जॉब करें, पेरेंट्स को सपोर्ट करें।